ओम शांति। आज दिनांक 4 मार्च 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है, अर्थात घर जाने लायक बनने के लिए, बाबा आप समान बनाने के लिए हम बच्चों को सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, एक बाप को याद करो, रूहानी यात्रा पर रहो। रूहानी यात्रा करने के लिए पहले तो खुद को आत्मा अनुभव करो। आत्मा अनुभव करेंगे तो देह का भान निकलता जाएगा। खुद को आत्मा अनुभव कर पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो 63 जन्मों के जो विकर्मों का बोझा है वह भस्म होगा और बाप समान पवित्र पावन बनकर बाप के साथ घर जाने लायक बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूलना है। देह का भान अर्थात 5 विकारों रूपी रावण की जड़ जो रावण की नाभि में बताई गई। तो नाभि अर्थात देह, इस शरीर को भूलना, खुद को आत्मा अनुभव करना, उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना, उस पिता निराकार परमात्मा की याद से बल लेना और उस बल के आधार पर देह के संबंधियों को, सुख सुविधा के साधनों को भूल जाना, न्यारा और एक बाप का प्यारा बनना। इसीलिए बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, न्यारे और प्यारे बनो तो बाप के साथ घर जाने लायक बन सकोगे। इसीलिए बाबा कहते, अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है, वह है बहुत स्वीट चीज। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भाव, एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र करो। मैं आया हूं तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूं। तुम अपने आर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके आर्गन्स का आधार लेता हूं, अर्थात ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ज्ञान सुनाता हूं। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो यह निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो। मेहनत बिगर कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बाप समान बनने के लिए, अपने घर जाने के लिए, विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए एक बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, खुद को आत्मा देह से न्यारा अनुभव करना है। प्रश्न किया बाबा ने, साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर में बाबा समझाते, जैसे बाप साक्षी हो,
हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने आप से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। यह बातें अपने आप से पूछनी हैं। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य रहस्य बता दिए, सृष्टि चक्र समझा दिया, हमारे 84 जन्मों की कहानी सुना दी। तो बाबा कहते अब खुद को चेक करो और स्वदर्शन चक्र चलाओ। अपने आप से प्रश्न पूछते रहो, कहाँ तक मैं बाबा की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मैं सतयुग में देवी देवताओं जैसा बना हूँ, कहाँ तक मैं खुद को आत्मा अनुभव करता हूँ, कहाँ तक बाबा के वर्षे का अधिकारी बना हूँ, कहाँ तक मैंने कितने वारिस बनाए हैं, कहाँ तक मैं पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बना हूँ। तो ऐसे बाबा कहते अनेक प्रश्न है। अपने आप से प्रश्न पूछो और जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए बाबा से बल लेते रहो। बाबा को साथी सहयोगी बनाकर इन कमजोरियों को मिटाते जाओ और खुद को संपन्न संपूर्ण बना लो। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आगे बाबा कहते अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बन जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवानुवाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है। बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को ही करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा। जो बीमारी आदि कभी नहीं हुई सो अब होती रहेगी। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। बाबा से बल लेते रहना है, याद में रहकर, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर। बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों से बड़ी पहाड़ जैसी समस्याओं को भी सहज पार करना है। क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा जब हमारा साथी है तो कोई भी काम ऐसा नहीं, कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं जो हमें हरा सके। क्योंकि बाबा ने कहा है, हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। जो बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, बाबा मदद के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। तो बाबा यही पुरुषार्थ बताते, एक बाप की याद में रहना, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनना,
एक बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना, खुद को आत्मा अनुभव करना, पिता निराकार परमात्मा की याद से विकर्मों के बोझे को हल्का करना और बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना, स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने आप से बातें करना। बाबा कहते जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें बाप से बल लेकर निकालते चलो और बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते रहो। इसीलिए बाबा कहते तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है, चक्र तो बुद्धि में फिरना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि जो बनवाए हैं बाप ने ही बनवाए हैं। यह बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था। यह चीज और कोई बनवा नहीं सकता। यह मैप्स हैं, यह झाड़ है, बीज ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे जगत अम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहते फिर निकलते आएंगे। अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कालम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है, जो बाप आकर फिर से स्थापना कर रहे हैं। अब हम बच्चों को बाप समान बनकर नई दुनिया में जाना है, जिसके लिए देह सहित देह के संबंधियों को, पुरानी दुनिया को भूलते जाना है, एक बाप को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भाव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भाव, अर्थात हमारा पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को अविनाशी रतन देता हूँ, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, पर तुम बच्चे उनका यूज करो। जितना जितना यूज करेंगे अर्थात अनुभवी मूर्त बनेंगे तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, पहाड़ जैसी समस्याएं हो, तुम बच्चे सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते रहेंगे तो उड़ती कला में रहेंगे और उड़कर बड़ी से बड़ी समस्या पार कर लेंगे। तो बाबा कहते ऐसा कोई रास्ता नहीं जो बाबा को साथी सहयोगी बनाकर तुम क्रॉस ना कर सको। टेढ़े मेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने के लिए बाबा से जो शक्तियां मिलती हैं उनका प्रयोग करो, जो गुण मिलते हैं उनका प्रयोग करो, जो ज्ञान रत्न मिलते हैं उनका प्रयोग करो। जितना अपनी बुद्धि को, अपने मन को बिजी रखेंगे उतना हर समस्या, हर माया का रूप तुम बच्चों से दूर रहेंगे। क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो हम पर वार होता है और जब हम बिजी होते हैं तो कोई भी हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करता। तो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहना, सदा बाबा जो रत्न देते हैं उनका सिमरन करना,
सदा अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना, याद में, सेवा में, स्वपरिवर्तन में, समय को सफल करना, संकल्पों को सफल करना, बोल तथा कर्म को सेवा में सफल करना। यही बाबा कहते टेढ़े मेढ़े रास्ते को भी सीधा बना देंगे। इसीलिए बाबा समझाते सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमजोर हो और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कांटेक्ट लेने वाले, ऐसे कांटेक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन में बाबा कहते रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। जो खुद को इस देह से न्यारा आत्मा अनुभव करता अर्थात रूहानी नशे में रहता, तो जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, देही अभिमानी होकर रहते हैं, उन्हें बाबा कहते ये सच्चे गुलाब हैं, खुशबूदार गुलाब हैं। इनसे रूहानियत की खुशबू आती है। तो रुहाब धारण करने वाले से ही बाबा कहते रूहानी खुशबू आती है, वही सच्चे गुलाब हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।